अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है फिंगर फ़िश, क्रिस्पी फिंगर फ़िश, जो कि बहुत मज़ेदार सी होती है। इसको बनाना बहुत आसान है और उतनी ही लाजवाब होती है। ख़ुसूसन जो बच्चे फ़िश नहीं खाते, अगर आप उनको इस तरीके से बना के देंगे तो आप देखिएगा वो लाजमी खाते हैं, क्योंकि फ़िश में बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत होती है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास मछली है। यहाँ पे बोनलेस मछली इस्तेमाल कर रही हूँ। हीरा नाम की मछली है। मैंने इसको स्किन के साथ ही स्ट्रिप्स में लंबी लंबी कटवा ली है, ताकि ये बिल्कुल फिंगर जो है वो फ़िश की तरह तैयार हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट है 1/2 टीस्पून, लेमन जूस है 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टीस्पून, और इसके अलावा हमारे पास ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून। आप ब्लैक पेपर की जगह वाइट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो है वो हमारी मैरिनेशन के लिए चाहिए होंगी। तो यहाँ पे मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है। लेमन जूस से फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी मछली बिल्कुल टेंडर हो जाएगी, दूसरा ये कि जो एक बच्चों को स्मेल सी आती है वो स्मेल भी नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया है, नमक और काली मिर्च का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप गार्लिक पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास गार्लिक पाउडर नहीं था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्रेश गार्लिक जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हम मैरिनेट करेंगे कम से कम आधा घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी देर रखना चाहें सही है। ठीक है, आपने यहाँ मैरिनेट करना है, और मैरिनेट करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें और साथ में रख दीजिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमने अपनी दूसरे मैरिनेशन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, इनको बीट कर लिया। 1 कप मैदा लेंगे। ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अंडा और ब्रेड क्रम्स के अलावा, ये हमारा एक लिक्विड तैयार होगा। सही है। इसमें आपने डालना है 2 टेबल स्पून चावल का आटा, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इसके अलावा यहाँ पे सॉल्ट 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, चाहें डालें या ना डालें। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ऑरिगानो है, और यहाँ पे हमारे पास है वाइट पेपर। ठीक, आप इसकी जगह ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा लिक्विड बनाने के लिए, और साथ में ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे एक बाउल ले लेना है आपने, इसमें शामिल कर देना है मैदा। चावल के आटे से क्या होता है कि क्रिस्पी होती है चिकन, जिसकी वजह से हम चावल का आटा डाल रहे हैं। आप चाहें अगर आपके पास ना भी हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल करेंगे, और चावल का आटा इसमें आपने शामिल करना है। और बाकी जो मसाले हैं, नमक है, पेपरिका पाउडर है, इसके अलावा वाइट मिर्च है, ऑरिगानो है, और चिकन पाउडर है, ये सब चीज़ें आपने शामिल कर देनी है। बहुत बेसिक मसाले हैं जो कि हर घर में ही तकरीबन मौजूद होते हैं, और बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती है मछली। बस अब आपने इसको मिक्स कर देना है, ताकि सब चीज़ें जो है वो सारी मिक्स हो जाए। इसके बाद आपने इसको ठंडे पानी से इसकी आपने लिक्विड बना देना है। ठीक है, जैसे मैं आपको अब दिखाती हूँ इसको। और ना ये ज़्यादा गाढ़ा हो, ना ज़्यादा ये पतला हो कि मछली में ये लिपका रहे। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल नीचे निकल जाए सारा, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने ठंडे पानी से इसका एक लिक्विड तैयार कर लिया है इस तरह का। और ये देखें, ये इस तरह का मैंने गाढ़ा बनाया है। ये आपको इसकी देख के अंदाज़ा हो जाएगा गाढ़ापन का। देखें, ये इस तरह से इतना गाढ़ा होना चाहिए। ठीक, बस अब आपने इसको भी साइड पर कर देना है, और साथ में ब्रेड क्रम्ब सामने रख लेना है, साथ में आपने अंडा रख लेना है, और यहाँ पे मछली। बस ये 3 चीज़ों की हमारी कोटिंग होगी, जो कि बहुत आसान है। और यहाँ पे आपने फ़िश उठाने, सबसे पहले आपने अंडे में डिप करें। सही, इसके बाद आपने इस लिक्विड वाले में मैदा और कॉर्नफ्लावर और ये चावल का आटा है, इसमें आपने डिप करना है। इसके बाद आपने इसको अच्छे से डिप करने के बाद आपने इसमें ब्रेड क्रम्स में
कोट कर देना है। ब्रेड क्रम्ब से क्या होगा कि आपकी क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार हो जाएगी। इसके बाद अगर आप इसको डबल कोटिंग करना चाह रहे हो यानी मोर क्रिस्पी हो, तो आप इसमें क्या करेंगे, दोबारा इसको लिक्विड में मैदे वाले लिक्विड में आपने इसमें शामिल करें और दोबारा से ब्रेड क्रम्ब में कोट करके फ्राई कर लें। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, एयर टाइट डिब्बे में आप 1 हफ़्ते के लिए इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है। बच्चों को लंच में भी मैंने दिया तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया इसको। यहाँ देखिए मैं इसकी डबल कोटिंग भी कर रही हूँ और इससे ये हुआ कि बच्चों को क्रिस्पी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है, तो आप जो हैं वो इस तरह से डबल कोट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। अब यहाँ फ्राई करने के लिए जो आपके पास तेल है वो मीडियम जो है वो गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। ठीक, यहाँ मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको गर्म कर लिया। उसके बाद आपने फिंगर फिश डालना शुरू करनी है कि इसमें जैसे ही आप डालें तो इसमें हल्के हल्के से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं। तकरीबन 6 से 7 मिनट के दरमियान आपकी ये फ़िश तैयार हो जाएगी। बस इसके साइड चेंज करें और ये रेडी है। अब यहाँ पे जो है मैंने इसके साइड चेंज कर लिया। अब इसको मैं निकाल लूँगी और ये तकरीबन क्रिस्पी क्रिस्पी आप देख सकते हैं। लुक देखें कितना ज़बरदस्त है, ये तैयार हो चुकी है। बस आप इसे किसी भी उस पर निकाल लें छलनी की मदद से, ताकि इसका सारा तेल है वो निकल जाए और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी। और इसको आप फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करें। बच्चे जो हैं इसको चिप्स के साथ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो मैंने जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ इसके साथ बनाए हैं। और साथ में चटनी है, वो मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगी, वो आपको मिल जाएगा लिंक। चटनी की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर आप लोग को बनाना हो तो आप उस रेसिपी से बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान है। साथ में मैंने केचप रख दिया है ताकि बच्चे इसको एंजॉय कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितनी डिलीशियस लग रही है, क्योंकि इसमें एक तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। और अमूमन क्या होता है, जो बेसन वाली जो होती हैं फ़िश होती हैं फ्राई, वो बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसलिए ये बगैर बेसन वाली है और बहुत ही लजीज और बहुत कम वक्त में तैयार होने वाली। आप देख सकते हैं मेरा बेटा जो है वो कितने शौक़ से खा रहा है। बाद में मैंने बच्चों को लंच में भी दिया। तो उम्मीद है कि रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे, अपना फ़ीडबैक देंगे और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।